आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे अस्तर वाले अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो ये परफेक्ट अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, कहीं भी स्किप नहीं करनी है। इससे आपके जो प्लाजो है वो परफेक्ट बनेगा, साइड से नहीं लटकेगा, बीच में से नहीं उठेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सो गाइज़, ये फुल ड्रेस हमने साड़ी से बनाई है। आप ये ड्रेस पुरानी साड़ी या नई साड़ी या फिर किसी भी 5 से 5.5 मीटर फैब्रिक में ये फुल ड्रेस बना सकते हैं। तो इसके साथ जो मैंने ये कुर्ती बनाई है, इसकी वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट कर चुकी हूँ। कुर्ती का लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो गाइज़, ये अम्ब्रेला प्लाजो को अच्छे से बनाने के लिए आप ये वीडियो पहले समझ लीजिए, उसके बाद कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आगे आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो साड़ी है ये लगभग 5.5 मीटर की है। तो इसमें से हमें सिर्फ 2.5 मीटर की ज़रूरत होगी अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए। तो ये जॉर्जेट साड़ी है और साथ में मैंने 2 मीटर सिल्क क्रैप फैब्रिक लिया है अस्तर के लिए। तो अस्तर के लिए आप कॉटन या फिर सैंटून फैब्रिक भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे ये 3 मेजरमेंट जो होंगे, इससे हमारा प्लाजो रेडी हो जाएगा। लेंथ, हिप और वेस्ट राउंड। बाकी जो क्रॉच है वो हम अपने हिप राउंड से निकाल लेंगे। अब देखिए, मैं आपको अपनी ये साड़ी दिखा देती हूँ। सो गाइज़, ये लगभग 5.5 मीटर की साड़ी है जॉर्जेट की। तो ये एक साइड से आप ये पिंक वाला जो फैब्रिक देख रहे हैं, ये इसका ब्लाउज़ वाला पीस है जिसमें से ब्लाउज़ बनता है। तो जो ब्लाउज़ वाला पार्ट है वो मैं स्लीव में यूज़ करूँगी। तो पूरी साड़ी का ही हमने यूज़ करना है ड्रेस में। तो ये जो साइड है ये हम स्लीव में यूज़ कर लेंगे, बाकी बीच वाले पार्ट से हमारी कुर्ती होगी। और प्लाजो के लिए जो फैब्रिक है वो हम आगे से यानी इस साइड से निकालेंगे। तो इस सिरे से हम प्लाजो के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लगभग 51 इंच के अराउंड यानी 51 इंच कपड़े की लेयर को डबल कर लूँगी। तो ये हमारी किनारे वाली साइड है जहाँ से हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो यहाँ से देखिए 51 इंच है। तो आगे से भी ये 51 इंच है। ये 2 किनारियाँ हैं। अब ये बंद वाली साइड है, हम खुली तरफ लाते हुए इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से सभी सिलवटों को इसमें निकाल लेना है। इस तरह से अगर आप बिछाएंगे तो आपके कपड़े में कोई भी झोल सिलवट नहीं आएगा। सो इस तरह से बिल्कुल सेट करके हम रख लेंगे। अब देखिए, प्लाजो बनाने के लिए हमने 2.5 मीटर कपड़े को डबल फोल्ड किया है, यानी 51 इंच जब हमने फोल्ड किया तो टोटल हमारा जो कपड़ा है वो 2.5 मीटर हो गया है। और ये जो साइड है यहाँ पर हमारा जॉइंट आएगा, यहाँ से ऊपर तक हमारा यहाँ तक जॉइंट आएगा ये वाला। और मेरे साइड जो है कपड़ा, एक साइड खुली है और एक लेयर बंद है और ये पूरी बंद साइड है। इस वाले कॉर्नर से हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग के लिए हम अपने हिप का मेजरमेंट लेंगे। जितना भी हमारे हिप की गोलाई है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मैं ये 40 हिप के लिए बना रही हूँ तो 40 का 4 पार्ट हुआ 10 इंच और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे जो हो गया 12 इंच। यानी 12 इंच की गोलाई पर हमने इंच टेप को इस तरह से गोल घुमाते हुए रखना है, कुछ इस तरह से, और खुली साइड में मार्क कर लेना है। अब खुली साइड से जो भी लेंथ आएगी, इस लेंथ को नीचे की तरफ हमने घुमाते हुए गोलाई में मार्क कर लेना है। सो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम मार्क करेंगे। उसके बाद ये सब मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने इसके आधा इंच ऊपर एक और मार्क कर लेना है कटिंग के लिए। तो नीचे वाला जो मार्क है वो हमारा 12 इंच पर है और ऊपर वाला 11.5 इंच पर। अब नीचे वाले मार्क पर हम अपनी इलास्टिक की लेंथ रखेंगे, यानी जितनी भी चौड़ी हमारी इलास्टिक है वो उतनी ही लेंथ हम ऊपर निकाल देंगे। यानी जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक होगी उतनी ही चौड़ी हमारी बेल्ट होगी। तो इस तरह से हम नीचे इंच टेप ले जाएंगे और चेक कर लेंगे हमारी प्लाजो की लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल ये 37 इंच लेंथ है। 36 इंच के अराउंड ये स्टिच होगा, लेकिन जब हम इसको पहनेंगे तो ये थोड़ा लटकेगा, जो कि 37 के अराउंड हो ही जाएगा। तो अब यहाँ से जो लेंथ आई है इस लेंथ को चेक करेंगे और मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो ऊपर कॉर्नर पर डायरेक्ट इंची टेप इस तरह से रखकर भी मार्क कर सकते हैं इस तरह से। तो इससे जो हमारे प्लाजो की नीचे की गोलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बिल्कुल भी ऊंचा नीचा नहीं होगा और जो हमें गोलाई चाहिए उसी के हिसाब से ये कट होगी। तो ये जितनी भी गोलाई आई है ऊपर कॉर्नर से लेकर नीचे तक मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये मार्क कर लिया है।
अब इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला लेना है। तो ये जो हमारा घेरा है वो परफेक्टली राउंड शेप में आ गया है। आप ये गोलाई वाली मार्किंग जो है वो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखना है और इस तरह से गोलाई लेते हुए मार्क कर लेना है। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले कमर की साइड से ये गोलाई वाला जो पार्ट है इसको कट कर लेंगे, उसके बाद नीचे से कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो सर्कल है वो कट हो चुका है। अब यहाँ से जो फैब्रिक बचा है ये किनारे वाली साइड, तो ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर की तरफ रखेंगे, किनारी के ऊपर किनारी चढ़ाते हुए, यानी आधा इंच का दबाव हमने ये मार्जिन का रहेगा जो एक दूसरे के साथ सिलेगा। तो यहाँ से आधा इंच चढ़ाते हुए किनारी रखी है। अब नीचे आप देख सकते हैं जो हमारा फैब्रिक है, यानी जितनी हमने गोलाई कट करनी है उसी को फॉलो करते हुए ये एक्स्ट्रा जो जॉइंट है ये कट कर लेना है। तो ये दोनों जो जॉइंट है वो यहाँ आकर एक दूसरे के साथ सिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो किनारी थी तो वो किनारी मैंने कट कर ली है, वो क्लिप में शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ से ये जो दो किनारी निकली हैं वो हमें कट कर लेनी है, क्योंकि जो टांगों के बीच से हमारा प्लाजो उठता है वो रीज़न यही होता है ज़्यादातर, ये जो किनारी है वो टाइट होती है और टाइट होने की वजह से बीच में से उठ जाती है। तो ये किनारी को हमने निकाल देना है। उसके बाद जो हमारा नीचे वाला मार्क है यहाँ पर हम अपनी इलास्टिक की लेंथ लेंगे। तो मेरी 1.25 इंच की इलास्टिक है और अब हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो क्रॉच की लेंथ मैं यहाँ पर 14 इंच ले रही हूँ। क्रॉच की लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 14 इंच आया है। अब जहाँ से 14 इंच आया है यहीं से आगे की तरफ 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये हमारे क्रॉच की गोलाई होगी 2.5 इंच पर। अब इस वाले 2.5 इंच को ऊपर कॉर्नर पर मिला देंगे एंड नीचे की तरफ जो गोलाई है ये वाली इसको हल्की शेप में देंगे, यानी अंदर की तरफ ज़्यादा गहराई नहीं देंगे। इसके बाद हमने क्रॉच की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमने ये जो कट लगाए हैं ये देखिए, यानी ये जो जॉइंट है ये एक दूसरे के साथ इस तरह से स्टिच होंगे। तो आप तरीका देख सकते हैं किस तरीके से हमने जॉइंट को उठाकर इसके साथ सेट किया है और ये दूसरा वाला किस तरह से सेट किया है। जब इस तरह से हम सेट करेंगे तो हमारे प्लाजो के जो जॉइंट है वो एक ही साइड में आएंगे। तो बस इसका रॉन्ग और राइट साइड देखकर हमने इसी टाइम पिन से इसको सिक्योर कर दिया है, बाद में हम इसको सिल देंगे। तो इस प्लाजो को मैंने चारों तरफ से पिन लगाकर सिक्योर कर दिया है, क्योंकि अभी हमने इसकी लाइनिंग कट करनी है। तो यहाँ से भी मैं पिन लगा देती हूँ और अब हम इसकी लाइनिंग लेंगे। तो लाइनिंग के लिए मैंने 2 मीटर से थोड़ा सा कम फैब्रिक लिया है। तो यहाँ डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 35 इंच है। तो अगर आप ज़्यादा लंबा बना रहे हैं तो आप पूरा 2 मीटर भी ले सकते हैं लाइनिंग के लिए, इससे आपकी लाइनिंग की लंबाई बढ़ जाएगी। अब देखिए डबल फोल्ड को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे चौड़ाई में, और 4 फोल्ड करने के लिए मैं इसको 20 इंच रख रही हूँ, जितना हमारा नॉर्मल फैब्रिक का रज़ होता है। इसके बाद ये हमारा जो मेन जॉर्जेट है यानी जो घेरा है उसको हमने इस तरह से रखना है। ये देख सकते हैं आप, कमर की साइड से बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ मार्क कर देंगे। इसके बाद क्रॉच को कुछ इस तरह से सीधा रखेंगे और ये वाली जो साइड है इसको थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे, यानी जितनी हमने लाइनिंग की चौड़ाई ली है उतनी। और अब हमने इसके बराबर इसको कट करना है, यानी पहले मार्क कर देंगे उसके बाद कटिंग कर देंगे। तो लाइनिंग का जो घेरा है उसकी चौड़ाई मैंने 20 इंच ली है नीचे से, और यहाँ 20 इंच पर लाकर इसको तिरछा करके मिला देंगे इस तरह से। तो लीजिए मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब इस वाले कॉर्नर से ऊपर की तरफ 1.5 इंच मार्क करेंगे और इसको पीछे की तरफ गोलाई देंगे, इससे लाइनिंग नीचे से लटकेगी नहीं। ये गोलाई देने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, जो भी हमने मार्किंग की है ये वाली। तो ये कट हो चुका है। अब ऊपर से ये हमारा फोल्ड है, तो यहाँ से इसको सेंटर में से कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये जो 2 क्रॉच हैं ये साइड से आधा इंच का दबाव लेकर इन पर सिलाई लगा देनी है। साथ ही साथ इसका जो घेरा है वो भी हम 1/4 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो दोनों घेरों को हमने इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। और इसी तरह से हमारा जो मेन घेरा है यानी जॉर्जेट वाला, इसमें भी हमने इसी तरह से क्रॉस सिलने हैं। तो पहले हम इसके जॉइंट लगा लेंगे और जॉइंट बिल्कुल एक ही साइड आएंगे इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं, और बाद में हम इसके क्रॉस सिल लेंगे। तो दोनों क्रॉच का 1/2 इंच का दबाव लेकर सिलना है। इसके बाद ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट था जिसका क्रॉस सिल लिया है और घेरा भी फोल्ड कर लिया है। अब इसको बीच में से पकड़कर दोनों लेग अलग अलग कर लेंगे इस तरह से, क्रॉस सेंटर में आ जाएगा और जो इसकी इनर वाली सिलाई है वो लगा लेंगे। तो यहाँ से पकड़कर हम आधा से 1.25 इंच का दबाव लेकर इनर लेग की फिटिंग लगा लेंगे। सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं
क्रॉच मैंने सिल लिया है और ये हमारे जो जॉइंट है वो ऐसे करके एक ही साइड में आएंगे। तो इसका रॉन्ग राइट साइड फैब्रिक का देख लीजिए आप, उसके बाद जॉइंट लगाइए। अब इसमें भी हमारी जो इनर वाली साइड है ये वाली, यहाँ से पकड़ते हुए फैब्रिक को इसके अंदर से फिटिंग लगा देंगे। तो ये हमारे दोनों फ्लेयर अलग अलग तैयार होंगे। बस अब हमने इनको कमर की साइड से जॉइंट करना है। तो ये जो हमारा अस्तर है इसको भी हम सीधा कर लेंगे और जो हमारा मेन घेरा है जॉर्जेट का उसको भी हम सीधा रखेंगे। अब लाइनिंग वाले पार्ट को हम जॉर्जेट के घेरे में इस तरह से अलग अलग लेग में इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इन दोनों के जो क्रॉच हैं वो एक दूसरे के सामने आएंगे, फ्रंट और बैक के। इस तरह से क्रॉच को एक दूसरे के सामने रखना है बस। और इनकी जो कमर वाली गोलाई है वो अभी बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगाकर दोनों को एक दूसरे के साथ सिक्योर कर देना है इस तरह से। इसके बाद अब हमने इसमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। तो ये अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से ही लेनी है। अब इस पट्टी को हम अपनी कमर की गोलाई के हिसाब से जितनी भी लंबाई आएगी उतना इसके साथ सिल देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो मैं कट कर दूँगी। तो ये पट्टी हमारी बेल्ट में कुछ इस तरह से आ जाएगी। इस पट्टी को मैंने रॉन्ग साइड से लगाया है और अब ये हमारा सीधी तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इसमें लगाने के लिए हमने जो इलास्टिक ली है वो अपनी कमर की गोलाई के हिसाब से लेनी है। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उससे 4 इंच कम लेना है। जैसे मैं 32 कमर के लिए बना रही हूँ तो 32 में से मैंने 4 इंच कम कर दिया, जो बचा 28 इंच। तो 28 इंच की मैंने इलास्टिक ले ली है। अब आप जिसके लिए भी बना रहे हैं वो कमर की गोलाई देख लीजिए जितनी भी है, बस उसमें से 4 इंच कम करके इलास्टिक की लेंथ लेनी है। इसके बाद इलास्टिक के दोनों सिरे सिलकर हम हैंड टू हैंड नेफा फोल्ड करते हुए इलास्टिक इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। आप चाहें तो पहले नेफा फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद नेफा फोल्ड करने के बाद जो है वो थोड़ा सा पार्ट इसका ओपन रखेंगे जहाँ से हमारी इलास्टिक इंसर्ट होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से ओपन रखना है और इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद इसके दोनों सिरे सिल देंगे। तो ऐसे करके हमारी जो इलास्टिक है वो परफेक्टली लग जाएगी। इसके सेंटर में भी मैंने खींच के एक सिलाई लगा ली है। अभी इलास्टिक नेफे में बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगी। अब आते हैं हम बॉटम की तरफ। तो इसका जो बॉटम है सिंपली आप इसके बॉटम को 1/4 इंच फोल्ड भी कर सकते हैं सिलाई लगाकर, या फिर आप इस पर प्लास्टिक थ्रेड से पीको कर सकते हैं। तो मैं इसमें प्लास्टिक थ्रेड से पीको करूँगी। पीको करने के बाद हमारा ब्यूटीफुल सा अस्तर वाला प्लाजो रेडी हो गया है। सो गाइज उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपने लाइक ज़रूर कर दी होगी और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस प्लाज़ो के साथ जो हमने कुर्ती बनाई है उसका वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। और अगर आप यहाँ तक देखते देखते आ गए हैं तो इस कुर्ती का जो वीडियो है आपको यहीं एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो इस लिंक को क्लिक करके आप ये कुर्ती की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।